हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पारुल नागपाल और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एजुकेशनल फ़िलॉसफी। एजुकेशनल फ़िलॉसफी के बारे में जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, मीनिंग ऑफ फ़िलॉसफी क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल फ़िलॉसफी क्या है। सेकेंड टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलॉसफी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद टर्मिनोलॉजी ऑफ एजुकेशन। टर्मिनोलॉजी से मतलब है कि एजुकेशन जो टर्म है वो कहाँ से डराइव की गई है। तो कुछ लेटिन वर्ड्स हैं जिनके द्वारा डराइव किया गया द टर्म एजुकेशन। सबसे पहले जो वर्ड है वो है एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप करना, राइज अप करना। ब्रिंग अप का मतलब क्या हुआ? जब भी हम नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं विद केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हम ह्यूमन को हेल्प करते हैं कि वो मोर मेच्योर पर्सनालिटी डेवलप कर सके, तो वो है एडुकेयर। एडुकेटम का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जिसमें टीचिंग एंड लर्निंग करवाई जाती है। एडुसियर का मतलब है ड्रॉ आउट करना या लीड आउट करना। ड्रॉ आउट करना और लीड आउट करने का मतलब क्या होता है? टू बिगिन, किसी भी ऐसे प्रोसेस की शुरुआत करवाना जिससे टीचिंग या लर्निंग हो, उसे हम बोलते हैं एडुसियर। एडुको का मतलब क्या होता है? एडुको का मतलब है एक्सट्रैक्ट आउट करना और लीड फ्रोथ करना। एक्सट्रैक्ट आउट का मतलब क्या होगा? कोई भी क्वालिटीज जो भी ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट हैं उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो। लीड फ्रोथ करना यानी कि उसको और बेटर बनाना और इन्हेंस्ड करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडुको बोलते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन की कुछ डेफिनेशंस की। सबसे पहली जो डेफिनेशन दी गई वो है एरिस्टोटल ने जो दी। एरिस्टोटल कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का मतलब है एक कोई मैन है, उसको आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की। ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की? ताकि जो भी उसका एम है वो उसको अचीव कर सके। अब एम अचीव कैसे होगा? जो भी रिसोर्सेज उसके पास हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसकी नॉलेज देना, उन रिसोर्सेज को यूज़ करना सिखाना एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, तो वो क्या हो जाता है? एजुकेशन का प्रोसेस है। यानी कि आपने किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड की ताकि जो भी उसका एम था वो उसको यूज़ करे और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी करवाए, तो वो क्या है? एजुकेशन है। सोक्रेट ने क्या डेफिनेशन दी? सोक्रेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है कि जो भी लेटेंट आइडियाज़ हैं, लेटेंट आइडियाज़ जो भी एक ह्यूमन के माइंड में प्रेजेंट हैं, उनको यूनिवर्सली वैलिडेट करवा देना, वो क्या है? वो है एडुकेशन। जॉन ड्यूई क्या कहते हैं? जॉन ड्यूई का मतलब है कि जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसका मेन जो काम है वो क्या है? कॉन्टीन्यूसली रिकंस्ट्रक्शन करवाना एक्सपीरियंसेस का। जो भी हम एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, उससे जो भी रिकंस्ट्रक्शन चलती रहती है कॉन्टीन्यूसली हमारी नॉलेज की, वो क्या है? हमारी एजुकेशन है। अब हम बात करते हैं फिलोसफी की। तो फिलोसफी की अगर हम टाइमोलॉजिकल डेफिनेशन देखते हैं तो जो वर्ड है फिलोसफी वो कौन से दो वर्ड से बना है? फिलो एंड सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब क्या होता है? विजडम। लव और विजडम, तो हम क्या कह सकते हैं कि फिलोसफी का मतलब क्या हुआ? लव ऑफ विजडम एंड लव ऑफ ह्यूमन जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे विजडम का मतलब क्या है? ह्यूमन रीजनिंग। किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी प्रोसेस के पीछे क्या रीजंस हैं उसको जानना, उसके लिए जागरूक रहना कि क्या हो सकता है, क्यूरियोसिटी रखना उसके बारे में, वो क्या है? फिलोसफी है। फिलोसफी को बेटर समझते हैं विद डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फिलोसफी क्या है? एरिस्टोटल कहते हैं कि फिलोसफी एक साइंस है जिसके द्वारा आप क्या जानते हो? रियल नेचर पता करते हो, जो भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। यानी कि जो भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं उनकी रियलिटी क्या है उसके बारे में साइंटिफिक वे से जानना, वो क्या है? उसकी फिलोसफी है। अकॉर्डिंग टू माइकल एस रूसो क्या कहते हैं? माइकल एस रूसो कहते हैं कि क्रिटिकल एग्जामिन करना, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे जब हम रियल करेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए, या रैशनली थिंक करेंगे किस लिए? कि ट्रुथ जानना है हमें फॉर सेक ऑफ नॉलेज और विजडम के लिए, तो वो क्या है? वो है फिलोसफी। यानी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की रियलिटी जानना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या करोगे? क्रिटिकली थिंकिंग करोगे, एनालिसिस करोगे। उसको एनालाइज करने के बाद जो आपकी नॉलेज डेवलप होगी वो क्या है? फिलोसफी है।
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फिलॉसफी होता है व्यू ऑफ लाइफ। आप अपनी लाइफ को किस नज़रिए से देखते हो, कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हो, क्या डायरेक्शन देते हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी फिलॉसफी पे। फिर आता है प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि फिलॉसफी क्या है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है। जब आप एक्वायर करते हो, नई नॉलेज लेते हो, तो वो क्या है, फिलॉसफी ही है। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी की अगर हम बात करते हैं तो 3 मेन ब्रांचेस हैं फिलोसफी की। सबसे पहले है मेटाफिजिक्स, जिसमें आप रियलिटी जानना चाहते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी प्रोसेस की, किसी भी कोई भी प्रोसेस अगर हुआ है तो उसके पीछे की क्या रियलिटी रही होगी, वो क्या है, मेटाफिजिक्स है। एपिस्टीमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज के बारे में जानना, सोर्स ऑफ नॉलेज, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो क्या है, एपिस्टीमोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है वैल्यूज, गुडनेस, ब्यूटी, लॉजिक, इसके बारे में जानना, वो क्या है, एक्जियोलॉजी। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स के बारे में। तो मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स है जब आप फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी है क्या, उसके बारे में जानना, वो क्या है, मेटाफिजिक्स है। अब इसकी कुछ सब ब्रांचेस हैं, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, अब वो मोर्टल है यानी कि लिविंग है या इमोर्टल है। जब हम इस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, तो वो क्या है, ओंटोलॉजी में आता है। कोस्मोलॉजी का मतलब होता है कि कौन से फिजिकल मैटर से ये यूनिवर्स बना है, उसके बारे में जानना, ओरिजिन के बारे में जानना, उसके एवोल्यूशन के बारे में जानना। कोस्मोस के एवोल्यूशन के बारे में जब जानते हैं तो वो क्या है, कोस्मोलॉजी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सा फिजिकल मैटर है जो यूज़ हुआ है इस कोस्मोस के बनने में, उनके बारे में जानना, ओरिजिन के बारे में जानना, तो वो सब किस में आता है, कोस्मोलॉजी में आता है। अब कोस्मोलॉजी और कोस्मोगोनी में कंफ्यूज नहीं होना है। कोस्मोगोनी का मतलब होता है हाउ इट इज़ क्रिएटेड, कैसे यूनिवर्स बना, हु क्रिएटेड इट, किसने इसको बनाया, वो क्या है, कोस्मोगोनी है। नेक्स्ट जो सब ब्रांच है वो है थियोलॉजी। जो भी क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, गॉड से रिलेटेड, वो किस में आते हैं, थियोलॉजी में। कौन से एविडेंसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि गॉड प्रेजेंट है या नहीं, वो भी किस में आएगा, थियोलॉजी। थियोलॉजी एक ऐसी सब ब्रांच है जो किससे डील करेगी, गॉड से रिलेटेड चीज़ों से। एविडेंसेस कौन से हैं जिससे हमें पता चलता है कि गॉड रियल है या नहीं है, वो किस में आता है, थियोलॉजी में। सोल का मतलब होता है, सोल में एक ऐसी सब ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं सोल के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, ठीक है, तो वो क्या है, सोल सब ब्रांच में आता है। फिर है एस्चेंटोलॉजी। एस्चेंटोलॉजी होता है आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ कौन सा अदर वर्ल्ड है, अदर वर्ल्ड, मरने के बाद कौन सा अदर वर्ल्ड है, उसके बारे में जानना, वो किस में आता है, एस्चेंटोलॉजी। अब हम इन सब ब्रांचेस को रिवाइज करते हैं। ओंटोलॉजी का मतलब है थिंग्स को डिवाइड करना इनटू मोर्टल एंड इमोर्टल। उसके बाद है कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी का मतलब है कि जो ये यूनिवर्स है उसका फिजिकल मैटर क्या है, ओरिजिन क्या है, उसके बारे में जानना क्या है, कोस्मोलॉजी। कोस्मोगोनी है हु क्रिएटेड इट और हाउ इट विल बी क्रिएटेड, या कैसे वो इट वॉज क्रिएटेड, कैसे जो यूनिवर्स है वो क्रिएट हुआ था, किसने क्रिएट किया था, ये क्वेश्चन से कौन डील करता है, कोस्मोगोनी। थियोलॉजी। थियोलॉजी किससे डील करती है कि गॉड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, एविडेंसेस जो गॉड से रिलेटेड होंगे, उन सब के बारे में बात करेगी थियोलॉजी। सोल जो सब ब्रांच है वो डील करती है कॉन्शियसनेस से और सोल रिलेटेड क्वेश्चन से। उसके बाद जो लास्ट सब ब्रांच है वो है एस्चेंटोलॉजी। एस्चेंटोलॉजी का मतलब है आफ्टर डेथ और अदर वर्ल्ड के बारे में बात करना, वो है एस्चेंटोलॉजी। अब जो सेकंड ब्रांच है फिलॉसफी की वो है एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी के बारे में बताते हुए मैंने कहा था कि ये बात करती है सोर्स ऑफ नॉलेज की। तो यहाँ याद रखना है कि जब भी नॉलेज की बात होती है कि नॉलेज कहाँ से प्राप्त की जाए, कैसे प्राप्त की जाए, वो किस में आती है, एपिस्टीमोलॉजी में। तो कोई भी फिलोसफिकल स्टडी नेचर की, ओरिजिन की, सोर्स की, लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज की, कि कोई भी ह्यूमन नॉलेज है उसकी नेचर क्या होगी, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं नॉलेज की, वो किस में आती है, एपिस्टीमोलॉजी में आती है। तो एपिस्टीमोलॉजी जो है वो डील करती है कि नॉलेज है क्या,
कैसे उसको एक्वायर किया जाए, लोगों को ये नॉलेज कैसे है, कौन से नेसेसरी कंडीशंस है जिससे नॉलेज प्राप्त की जा सकती है, तो वो किस में आता है, एपिस्टेमोलॉजी में आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट जो ब्रांच है फिलॉसफी की, वो है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी को थ्योरी ऑफ वैल्यूज भी कहा जाता है। ये जो फिलोसफिकल स्टडी है ये डील करती है गुडनेस और वैल्यू से। यहाँ पे इसकी कुछ सब ब्रांचेस हैं। सबसे पहले है एथिक्स। एक्सियोलॉजी एक ऐसी फिलोसफिकल ब्रांच है जिसकी जो सब ब्रांच है एथिक्स, वो डील करती है कि कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी रॉन्ग है। इसके बारे में हमें कैसे पता होगा, कुछ डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना कि ये चीज़ राइट है, ये रॉन्ग है। तो जो फिलोसफी हमें बताए कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, वो वहाँ का क्या है, एथिक्स है। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक्स का मतलब होता है कि जहाँ से हमें डिफाइन किया जाता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए ब्यूटी के और आर्ट के, क्या चीज़ में ब्यूटी है, क्या आर्ट है, और क्या चीज़ ब्यूटी नहीं है और क्या चीज़ आर्ट नहीं है। इसकी नॉलेज हमें कौन प्रोवाइड करता है, एस्थेटिक फिलोसफी प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद लास्ट जो सब ब्रांच है वो है लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या है, कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी रॉन्ग है, क्या ब्यूटी है, क्या आर्ट है, उसके पीछे कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना, कोई तो रीजनिंग होनी चाहिए। तो उस रीजनिंग को ऑर्गेनाइज करने का काम कौन सी ब्रांच करती है, लॉजिक। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल फिलोसफी की। तो एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके कुछ खुद के बिलीफ, कुछ खुद की वैल्यूज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपना करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, सारी चीज़ें डिसाइड करती है। तो वो वहाँ की क्या हो जाती है, एजुकेशनल फिलॉसफी। तो एजुकेशनल फिलॉसफी एक स्टेटमेंट या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो आइडेंटिफाई और क्लैरिफाई करती है कि वहाँ का बिलीफ, वहाँ की वैल्यूज़ क्या हैं और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप क्या है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एजुकेशन से रिलेटेड क्या बिलीफ हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, उसको वहाँ की क्या बोलते हैं, एजुकेशनल फिलोसफी बोलते हैं। जो एजुकेशन है वो एजुकेशनल फिलोसफी है वो इन्फ्लुएंस करती है टीचिंग को भी और लर्निंग को भी। किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, अब जो एडुकेटर है वो रिकॉग्नाइज कर पाता है, थिंक कर पाता है क्लियरली कि क्या उसे करना चाहिए, क्या वो कर रहा है, और जो भी उसने आप तक आपको पढ़ाया है उसका क्या इम्पैक्ट आया है आप पे, और सोशल डेवलपमेंट आपकी कितनी बेटर हो पाई है, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, वो जानना क्या है, एजुकेशनल फिलोसफी है। अब हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर जो इंडिविजुअल है, उसकी एक डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या है एजुकेशन और फिलोसफी का। जो रिलेशनशिप है उसको हम कुछ डेफिनेशन से समझते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है जे.एस. रॉस ने जो दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी है और जो एजुकेशन है वो सेम कॉइन की दो साइड्स हैं। एक साइड जो है वो कॉन्टेम्पलेटेड साइड है, यानी कि फिलॉसफी जो है वो कॉन्टेम्पलेटेड यानी कि थ्योरेटिकल साइड है, और जो लेटर साइड है वो एक्टिव साइड है, यानी कि एजुकेशन जो है वो क्या है, एक्टिव साइड है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ लेबोरेटरी। एजुकेशन क्या है, लेबोरेटरी है, जिसमें जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल हैं या फिलोसफिकल डिस्टिंक्शंस हैं उनको टेस्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर क्या कहते हैं, स्पेंसर कहते हैं कि ट्रू एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकेबल। जो ट्रू एजुकेशन है वो प्रैक्टिकेबल है ओनली बाय ट्रू फिलोसफर्स। इनको हम और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन रॉस के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में। तो जॉन रॉस ने कहा था कि ये जो एजुकेशन है और फिलोसफी है वो सेम कॉइन की दो साइड्स हैं। उनको कैसे डिटेल में समझा जा सकता है वो देखते हैं। एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों पर वर्क करती है, किसी भी चीज़ को एक्शन में लेके आना, ठीक है, वो किसका काम है, एजुकेशन का काम है। प्रोसेसेस किस में होंगे, एजुकेशन में होते हैं। फिलोसफी का मतलब होता है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे दिया उसने, फिलोसफी ने बताया कि आपको इस तरीके से वर्क करना है तो आप अपना गोल अचीव कर सकोगे। अब गोल को अचीव करने का प्रोसेस किसके द्वारा किया जाएगा, एजुकेशन में किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन प्रैक्टिकल साइड है, फिलोसफी जो है वो थ्योरेटिकल साइड है, कॉन्सेप्ट्स बनाती है, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का काम किसका है, एजुकेशन का। मतलब फिलोसफी ने क्या दिया आपको, एक कॉन्सेप्ट दे दिया, उस कॉन्सेप्ट को आपने क्या किया, अप्लाई बाय एजुकेशन, ठीक है। तो वो यहाँ
यहाँ से समझा जा सकता है। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि फिलोसफी और एजुकेशन क्लोजली रिलेटेड हैं और इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है, इनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी थी जॉन ड्यूई ने। जॉन ड्यूई का कहना था कि एजुकेशन क्या है, इज लेबोरेटरी है इन विच फिलोसफिकल डिस्टिंक्शंस बिकम कंक्रीट एंड टेस्टेड। अब यहाँ पे हम ऐसे समझते हैं, एक कोई टास्क है, आपको वो टास्क करना है, उस टास्क को करने से पहले आप कुछ प्लान करोगे, उस प्लान को फिर आप एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या है, उसको प्रैक्टिकली करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब प्लान बनाया तो वो थी आपकी फिलोसफी, उसको प्रैक्टिकली किया तो वो किसके थ्रू किया, आपने एजुकेशन के थ्रू किया। तो एजुकेशन यहाँ पे वर्क कर रही है एज लैब, और प्लान जो है वो क्या है, फिलोसफिकल डिस्टिंक्शंस हैं जिनको आप टेस्ट करके देख रहे हो। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फिलोसफी जो है वो एग्जिस्टेंस, एस्टेब्लिश द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस थ्रू एनालिसिस, एस्टेब्लिश करती है रूल्स, उन रूल्स को आप अप्लाई करके देखते हो टू अचीव योर गोल्स। यानी कि फिलोसफी ने आपको कुछ रूल्स बताए कि आप इस रूल को फॉलो करके अपने गोल्स अचीव कर लोगे। अब उन रूल्स को अप्लाई आपने किया बाय एजुकेशन। एजुकेशन में जब आपने वो रूल्स अप्लाई किए तो आप अपने गोल को अचीव कर पाए। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी थी अकॉर्डिंग टू स्पेंसर। स्पेंसर कहते हैं कि ट्रू एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकेबल ओनली तब होगी बाय अ ट्रू फिलोसफर। जब एजुकेशन देगा तभी ट्रू एजुकेशन मिलेगी। क्यों? एजुकेशन देखिए एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, डायनेमिक है, चेंज होती रहती है, दैट रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट ओवरसाइट एंड डायरेक्शन। जब भी आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन तो होनी चाहिए ना, कि किस तरीके से आपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और किस पर्पस के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करवाना, वो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना किसका काम है, फिलोसफी का काम है। तो जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो डिसाइड करती है फिलोसफी। पर्पस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन डिसाइड किए जाते हैं। उसी तरीके से क्या हम कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, फिलॉसफी पे डिपेंड करती है। और फिलॉसफी जो है वो हेल्पफुल है जब भी आपने करिकुलम डिसाइड करना है, मेथड्स ऑफ टीचिंग डिसाइड करनी है, स्टडी मटेरियल डिसाइड करना है, डिसिप्लिन किस तरीके का होगा वो डिसाइड करना है। तो सभी एस्पेक्ट्स जो एजुकेशन के हैं, अब हम ये कह सकते हैं इनको कंक्लूड करने के टाइम कि फाइनली एजुकेशन के जो एम्स हैं, करिकुलम्स हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं, डिसिप्लिन हैं, सब इन्फ्लुएंस होते हैं बाय फिलॉसफी। और फिलॉसफी और एजुकेशन जो है वो सेपरेट नहीं किए जा सकते। एजुकेशन अगर आर्ट ऑफ एजुकेशन है पर वो कंप्लीट नहीं होगी जब तक उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ठीक है। तो फिलॉसफी और एजुकेशन क्या है, इंटरेक्शन जो है वो वन अनदर की अनसर्विसेबल है, मतलब अलग नहीं की जा सकती। फिलॉसफी जो है वो एजुकेशन के बिना वर्कआउट नहीं कर सकती, और एजुकेशन जो है विदाउट फिलॉसफी जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने समझा कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, मीनिंग ऑफ फिलोसफी क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, और लास्ट में हमने बात की कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी क्या है। थैंक यू।